नमस्कार, विनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ से टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जा रहा है और जिसमें से आज पहली क्लास हम लोगों की है डिविजिबिलिटी रूल। देखो, डिविजिबिलिटी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है और उन्हीं से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखो, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इसमें से जो है आपको एक एक करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग साथ साथ उत्तर बताते चलिएगा, बाकी सॉल्यूशन देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में 9 और 11 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। तो वैसे तो मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी बताया था कि सम ऑफ नंबर्स, क्या बताया था भैया, सम ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब इसका ये हुआ कि 2, 3, 4, 5, 4 और आपसे कह दिया जाए क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, तो आपको कुछ नहीं करना होता, केवल अंकों का योग कर लेना होता है। मतलब 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18 9 से डिवाइड हो गया, मतलब संख्या 9 से डिवाइड हो गई। या दूसरा तरीका है कि हम केवल अंकों को जोड़ लेते हैं। 5, 4, 9 कट गया, 4, 3, 7, 2, 9 कट गया, इसका मतलब संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। और जैसे अगर आपसे 11 का पूछेगा तो 11 में ध्यान रखना है कि अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट डिजिट्स का क्या ढूंढते हैं, योग ढूंढते हैं, योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट डिजिट्स का योग निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसका आपस में डिफरेंस लेते हैं और अगर वो डिफरेंस 0 हो जाए, 11 हो जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर हो जाए तो संख्या पूरी 11 से क्या हो जाती है, डिवाइड। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे हमसे ये कहा गया हो कि 3, 2, 4 और 6, 3, 33, 264, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? तो आप कहते हो सर 4, 2, 6 और 6, 3, 9, ये ऊपर का तो क्या आ गया, 9 आ गया, और 6, 3, 9, तो 9 और 9 इनका डिफरेंस लेंगे तो 9 और 9 में डिफरेंस कितने का आ गया, 0 का। ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है आपका 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ से देखो, हमें सवाल सॉल्व करना है भाई। सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें देखो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक करो। तो पहले 9 का चेक करो। तो 9 से तो भाई ये संख्या, अच्छा 11 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो ये वाला ऑप्शन 8 और 1 9, इसमें कम डिजिट हैं, इसको चेक कर लो। 8 और 1 9 और 9, ये भी मतलब 9 भी कट जाएगा और 8 1 9, यानी बी ऑप्शन 9 से तो कट ही जा रहा है। साथ साथ देखो क्या ये 11 से कट रहा है, तो 8 और 1 9, यानी अल्टरनेट क्या आ गया, 9, और 9 प्लस 0 क्या आ गया, 9, 9 और 9 का डिफरेंस क्या आ गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी देखते ही लग गया कि यही कट रहा है। बाकी ऑप्शन देखोगे तो 11 से नहीं कट रहा है, 9 से ज़रूर कट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते थे। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल। ठीक, आगे चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो भैया ये देखो 9, ये तो कट जाएगा, 4 4 8 और 1 9, ये कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन 7 7 14 और 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 22 3 25 2 27, ये भी कट जाएगा। इसको चेक करो, 5 4 9 9 कट गया, 3 नहीं कटा, मतलब यही वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, केवल अंकों का योग आपको देख लेना होता है। अच्छा देखो अगला सवाल, 8 की डिविजिबिलिटी सब लोग जानते हैं। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट 3। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होना चाहिए भैया किससे, 8 से। तो संख्या किससे कट जाएगी, 8 से। जैसे मान लो आपके सामने ऐसी संख्या लिखी गई 8 2 3 5 9 1 1 2 और आपसे कहा जाए क्या संख्या 8 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 अंक क्या हैं, 112। देखो 8 के नंबर 8, 8 चौक 32, 14 8 112, मतलब 112 कट जाता है, मतलब संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ लेकिन पूछा है कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक, देखो 792 ये भी 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक, 112 भी कट रहा है,
412 नहीं कट रहा है, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 नहीं कट रहा है, 552 भी देखो, 8 6 48, 8 9 72 ये भी कट रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आसान आसान सवाल है। अब देखो आगे सवाल आपको बेहतर मिलेंगे, जैसे कि ये सवाल देखो, ये भी सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये बताओ 504 x 5y3 संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 11 से। तो x और y के योग का क्या मान होना चाहिए? आप खुद सोचो। 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, क्या हो गया? 17 हो गया। और अब इधर अल्टरनेट जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। आप खुद सोचो, 17 में से 17 ही घटाने पे जो है 0 आएगा, तो संख्या 11 से कटेगी, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 17 आ गई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बिल्कुल सही। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल आ गया अपने सामने। देखो ये सवाल जो है हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। आप सोचो, कह रहा है कि 72 से, है ना, 72 से कोई संख्या कटेगी, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि सर 72 से कटने के लिए किसी भी संख्या को 9 से कटना चाहिए, और किससे कटना चाहिए? 8 से। ठीक भैया। और 8 से कटना है किसी संख्या को, तो उस संख्या के अंतिम कितने अंक? अंतिम 3 अंक। बिल्कुल सही। देखो 5 के 6, अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। अच्छा, 8 से डिवाइड करोगे तो आप खुद सोचो, यहाँ 0 रखने पे 8 से 48 2 आएगा, 1 रखने पे 3 आएगा, 36 नहीं कटेगा, 2 रखने पे 8 से 48 4 46 नहीं कटेगा, 3 रखोगे 8 से 48 5 8 7 56, मतलब के की पहली वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। देखो 8 7 56, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। देखो 8 7 56, 8 दूना 16, 7 रखोगे तो संख्या क्या होगी? कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 8 से। यानी 8 से कटना है अगर इस संख्या को, तो के की जगह पे 2 मान होने चाहिए। कौन कौन से भैया? 3 और 7। ठीक, 3 और 7। अब आ जाओ, आप कहोगे सर अब इस संख्या में हमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना। 9 से चेक करो। देखो आप कहोगे सर ये हो जाएगा, डिवाइड करें, देखो 5 5 5 10 10 8 18, ये 9 से कट गया। अब यहाँ से देखो 6 5 11 और 11 4 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, और 23 8 कितना हो जाएगा? 31। 31 को 9 से भाग करोगे, 9 3 27, क्या बचेगा? 4 प्लस में P और प्लस में K। ठीक। अब देखो भैया, K की जगह पे आप पहले क्या ले लो? 3। तो देखो जब K की जगह पे 3 लिया तो P का मान क्या आएगा? यहाँ ऑलरेडी 4 है, 4 + 3 7, तो P का मान क्या लेना पड़ेगा? 2। 7 2 9, कट जाएगा। यानी कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और जब K की वैल्यू आप 7 लेंगे तो देखो 7 और यहाँ 4 ऑलरेडी है, 7 4 11, और 11 7 18, क्योंकि 18 9 से क्या होगा? कट जाएगा। तो आप खुद सोचो कि K की वैल्यू 3 लेने पे एक बार P का मान क्या आया? 2, और एक बार क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिया गया है कि K और P आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये 7 हम दोनों को नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब K का मान 3 आएगा और P का मान क्या आएगा? 2 आएगा। अब जब इसकी वैल्यू निकालोगे, 3 × K की जगह पे 3 और प्लस में 2 × P की जगह पे 2, तो 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 4 13। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। क्लास में ये बातें हमने आपको पढ़ाई हैं, है ना, और इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर समझ पाए होंगे। ठीक भैया, चलिए बाकी थोड़ा सा सूचना मैं आप लोगों को दे दूँ कि अगर आप इंडिविजुअल मैथ की क्लास चाहते हैं तो संस्थान में जो है आप संपर्क कर सकते हैं भैया, है ना। जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। गणित की क्लासेज आपको, व्यक्तिगत गणित की क्लास शाम 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक 1.5 घंटे की गणित की क्लास चलती है। अगर आपको गणित बिल्कुल नहीं आती है तो आप ये बैच ज़रूर ज्वाइन करें, है ना, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें जो है यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, चलिए अब फिर से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? आसान सा सवाल है,
है ना। देखो जब आप इसको 17 से भाग करोगे तो 17 दहम्मा 170 क्या बच जाएगा 1। इसे भाग करोगे 17 दहम्मा 170 क्या बच जाएगा गुणे में 2। इसे भाग करोगे 17 दहम्मा 170 क्या बच जाएगा 3। तो 2 3 6 करना 6। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया 6। बहुत ही लल्लू सा सवाल था, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। इस बार ऐसा सवाल यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था 119 से भाग करने वाला। तो वैसे आप ध्यान रखिए कि ये सवाल रेलवे में तो ऐसे पूछा गया है, लेकिन ये और भी जो है पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक, चलिए देखते हैं। संख्या को एक भाजक से भाग देने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या को दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अच्छा देखो, ये सवाल क्या है कि कोई संख्या है, हमने मान लिया n कोई नंबर है, इसे किसी भाजक d से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 16। तो भागफल को हम x मानेंगे, तो जो n का मान आएगा भैया, n का मान क्या आएगा dx प्लस 16 आएगा। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा है कि जब मूल संख्या के दोगुने को जब आप 2n करोगे तो हो जाएगा 2dx प्लस 16 दूना 32। कह रहा है कि इसको उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो d से ये तो पूरा 0 बच जाएगा। अब ये बताओ किस संख्या से इसको भाग दें कि शेषफल क्या बचे 3 बचे। तो भाई d का मान इसका मतलब क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 का नाम 29 3 32, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 29। सवाल आसान सा है, ऐसा सवाल क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। अच्छा ये सवाल जो है आरआरबी जेई वाले एग्ज़ाम में आया भैया, है ना, आरआरबी जेई 2019 वाले में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। कह रहा है कि संख्या 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान 4y6 अगर 8 से विभाज्य होगा। आसान सा सवाल है। अगर देखो 0 रखते तो देखने से ही नहीं कट रहा है, 1 रखते ही कट जा रहा है। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, यानी कि y का न्यूनतम मान क्या होगा 1 होगा। ठीक, सिंपल सा सवाल था। अगला कह रहा है 15 अंकों की संख्या जो कि है 4a512 43567 9734 9 से डिवाइड है तो a का मान। अच्छा यहाँ से देखो, इसमें पहले तो 9 से डिवाइड है तो 9 से जितने भी डिजिट कट रहे हैं उनको डिवाइड कर दो। 9 से ये 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 7 3 10 10 8 18 18 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो 6 5 11 11 7 18 18 9 से क्या होगा कट जाएगा। 4 3 7 7 2 9 कट जाएगा। 5 4 9 कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है a बचा है, प्लस में बीच में क्या बचा है 1 बचा है और 4 4 1 5। ठीक, अब देखो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ें 5 में 4 जोड़ेंगे कि संख्या क्या होगी कट जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सवाल बड़ा था, एग्ज़ाम का ये भी पूछा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ो अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल अच्छा सा है, बहुत बेहतरीन सवाल ये भी है। देखिएगा कह रहा है कि 3x 5 4 7 9 y4 संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 88 से। ठीक, तो अगर ये 88 डिवाइड हो जाएगी और साथ साथ कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है तो इतने का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल काफ़ी बेहतरीन है। तो अब देखो 88 से कटेगा तो x और y की वैल्यू निकालो। देखो आप कहोगे सर सबसे पहले 88 से कटने का रूल क्या है, संख्या 11 से कटे और किससे कटे 8 से कटे, और 8 का हम पहले चेक कर लेंगे 9y4। ये अगर 8 से डिवाइड होगा तो अब देखो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू आएगी क्या, देखो 0 अगर रखें तो 8 का नाम 8 1 9 8 एकम 8 2 10 8 3 24। y का जो पहला मान आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, 904 जो है वो कट जाएगा ना, तो y का पहला मान 0 आ गया। तो आप कहोगे सर 0 के बाद क्या आएगा 4 4 के बाद क्या आएगा 8, क्योंकि गैपिंग 4 4 की होती है।
यहाँ देखो ध्यान रखना कि इस वाले पे गैपिंग 8 की, यहाँ 4 की, यहाँ 2 की, तो 0 4 8 y के मान मिल जाएंगे। अब देखो x का मान कैसे निकालोगे, ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है, तो 11 से कटने का नियम क्या होता है ये देखो। आप कहोगे सर 11 का रूल होता क्या है, 11 का रूल होता है 4 और 9 4 13, 13 4 17, 17 प्लस क्या हो जाएगा भैया 17 प्लस x, तो ये एक तो आ गया 17 प्लस x। आगे देखो दूसरा वाला निकालो, y प्लस 7 7 7 5 12, 12 3 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में y। ठीक, अब x का मान क्या क्या हो सकता है, देखो y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, देखो y की वैल्यू अगर 0 लोगे तो ये 15, 17 में से 17 प्लस x में से 15 घटाने पे डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 22। 0 लाना संभव नहीं क्योंकि 17 में से 17 घटाने पे 0 आएगा। अच्छा 11 ला सकते हो, ठीक है। 26 में से क्या घटाना पड़ेगा 15, 26 में से 15 घटाओगे तो 11 आएगा। तो 26 बनाने के लिए 17 x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 9 लेनी पड़ेगी। देखो 17 9 26, और 26 में से जब 15 घटाओगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होने पर x की वैल्यू क्या होगी 9। अच्छा देखो यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम क्या ले लें 4, दूसरा मान y का क्या ले लो 4, समझते रहिएगा भाई क्योंकि सवाल अच्छा है। y की वैल्यू 4 लोगे तो 15 4 19, 15 4 19, कितने में से 19 घटाएं कि 0 आए, तो 19 में से, तो 17 2 19, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब y की वैल्यू 8 लोगे तो 15 8 23, अब कितने में से 23 घटाएं कि 0 आए, तो 23 में से 23 घटाएं, तो 17 6 23, तो आप कहोगे सर 23 में से 23 घटाने पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो x और y के इतने मान संभव हो गए, y का मान 0 हुआ तो x का मान 9 हुआ, y का मान 4 हुआ तो x का मान 2 हुआ, और y का मान 8 हुआ तो x का मान 6 हुआ। लेकिन अभी साथ साथ एक सवाल और है अपने पास, कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है 8 अंकों की, तो z की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको। देखो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 तो ऑलरेडी कट गया। अब यहाँ से देखो 3 2 5 1 6 6 2 8, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आ गई भैया 1 आ गई। लेकिन अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है 3x प्लस 2y माइनस z। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप कहोगे सर हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे 9 लेंगे तो ये तो बड़ा दिख रहा है ना, देखो 9 तियाँ 27 और प्लस में फिर x की वैल्यू 9 लिया है तो y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तो ये तो हो जाएगा 0 और माइनस में 1, तो उत्तर आएगा क्या 26 आएगा। हमें अधिकतम मान निकालना है। और यहाँ से देखो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 प्लस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू है भाई x का मान 2 है तो y का मान 4, 4 दूना 8, 8 से 14 माइनस 1, तब क्या आ जाएगा 13। अब देखो x का मान 6 लेंगे तो 6 तियाँ 18, तो y का मान क्या लेंगे 8 8 दूना 16 माइनस 1, तो 18 और 16 34, 34 माइनस 1 33, तो सबसे बड़ा मान मुझे लग रहा है यही आएगा, है ना, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो काफ़ी बेहतरीन सवाल है, आप जो है आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। थोड़ा देखने में बड़ा ज़रूर लगेगा लेकिन सवाल भाई अच्छा है ना, अच्छे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतना ज़्यादा झंझट होना चाहिए आपको। अगर आप समझते चले होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ना। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से, यानी कि जब संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को, है ना, n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, तो कभी भी स्क्वायर कहे तो इसी 2 का क्या कर देते हैं स्क्वायर, और 5 से भाग करते हैं, 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 4 आ जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आसान सा सवाल है, ऐसा सवाल इस बार पुलिस वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मुझे नहीं लगता कि जो है इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। तो पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं।
अच्छा यहाँ देखो क्या कह रहा है, 3 या 4 से, 3 या 4 से। इस बात का मतलब हुआ कि अगर देखो तो टोटल 100 संख्याओं में 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहते हो सर 33 या 99। देखो 33 बार पहाड़ जाएगा, मतलब 33 संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी। अच्छा पहली 100 संख्याओं में 4 से डिवाइड होने वाली देखोगे तो 25 चौके 100, कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर ये 33 और 25, 5 3 8 और 3 2 5, 58 संख्याएं हो गई जो 3 या 4 से डिवाइड हो रही हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कट रही होंगी। अच्छा 3 और 4 दोनों से कटने वाली, इसका मतलब 12 से कटने वाली। तो भाई 12 से कटने वाली पहली 100 संख्याओं में 12 अट्ठे 96, कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं। तो 8 संख्या इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे सर कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 50 संख्याएं होंगी जो 3 या 4 से कट रही होंगी, है ना। तो आप कहोगे सर 50 संख्याएं, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे आ जाएंगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। ठीक, कह रहा 1 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 17 से, तो ये तो आसान सवाल है, ऐसे भी देखो 17 से भाग करके देख लो, 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68, 2 70, 17 एक 17, कितनी संख्याएं हैं, 41 संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे। ये सवाल देखो रिमाइंडर का है, ये आसान सा सवाल है। 19 की पावर में 300 रेलवे में पूछा गया है, इसे किससे भाग किया जाएगा, 20 से। तो आपको पता ही है कि 20 से जब 19 को भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, -1, है ना, क्या बचेगा, -1। और पावर में भैया कैसा है, एक सम संख्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, +1। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कौन सी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अच्छा 13 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, 13 सते 91। ठीक, अच्छा 910 हो जाएगा, और 13 सते 91 जोड़ो, 13 छंग 78, 78 इसमें और जोड़ दो तो 8 8 और 9, 988। देखो 13 सते 91 और ये हो जाएगा 7 बचेगा, 13 छंग 78, यानी कि 988 जो होगी ये क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो भाग करके देख लेना। आगे देखो अगला कह रहा कि यदि 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। तो भैया 11 से अगर विभाज्य है तो 11 से कटने का रूल क्या होता है, 8 6 14, 14 2 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, 25 हो जाएगा। इसको डिफरेंस लेना है, 3 और 4 7, 7 प्लस क्या x, और इसे डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो 25 में से कुछ भी घटाओगे 0 तो आ नहीं सकता है, 0 आने का चांस, अच्छा 22 भी आ सकता है। 25 में से नहीं, 25 में से 25 घटाने पे 0 आएगा, लेकिन 25 बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 18 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 18 और 7 क्या होता है 25, तब 0 आएगा। लेकिन x का मान 18 पॉसिबल है नहीं। अच्छा यहाँ ऑप्शन रख लो, अगर आप 5 लेते तो 7 5 क्या हो जाता, 12, और 12 होता तो 25 में से 12 घटाओगे 13 बचेगा, नहीं होगा उत्तर। अच्छा इसका मतलब 5 से बड़ा लेना पड़ेगा, 8 लोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 25 में से 15 घटाओगे 10 होगा, नहीं होगा। 7 लोगे तो 7 7 14, और जब 25 में से 14 घटाओगे तो 11 बचेगा ना, इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। यहाँ चाहो तो 7 रख के भी चेक कर सकते हो, तो डिफरेंस 7, इस सवाल का उत्तर 7 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भैया 41 की पावर 43, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। अभी हाल ही में लाइव वाले क्लास में मैंने आपको बताया था a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n क्या है, एक ऑड नंबर है, n कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से पूर्णतः क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। a प्लस बी का मतलब 41 और 43 का योगफल, 3 और 1 4, 4 4 8, यानी किससे कट जाएगी, 84 से पूरा कट जाएगी। और यही सवाल का क्या हो जाएगा
आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा। यदि पी क्यू दो अंकों वाली एक संख्या है, पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः है? मतलब ये पी क्यू एक संख्या है और इसके अंकों को बदल दिया जाए यानी कि क्यू पी कर दिया जाए, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे, देखो चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि एक है 32, अंकों को पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा 23, 32 और 23 का डिफरेंस क्या आएगा 9, और 9 हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। ऐसे लगा सकते थे, या तो इसको बेसिक से लगाओ तो पी क्यू को लिखेंगे 10p प्लस क्यू और क्यू पी को लिखेंगे 10q प्लस p। इनका डिफरेंस लोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा 10p में से p जाएगा, क्या बचेगा 9p, और q में से 10q घटेगा तो माइनस का 9q बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 को क्या कर लोगे कॉमन, और p माइनस क्या बचेगा q, तो इसका मतलब इसमें एक फैक्टर 9 होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा? अच्छा, इसको पहले तो n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और अब देखो n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक, अब ये देखो लगातार बन गई n माइनस 1 n प्लस 1, तो अगर देखा जाए तो लगातार संख्या, मान लो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 3 6। ऐसी संख्या हमेशा किससे कट जाएगी 6 से। क्यों? क्योंकि इसको देखो ये n क्यूब माइनस n हमेशा कह रहा है, तो n कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर माइनस 1 बना। अब ये वास्तव में कहने का मतलब है कि लगातार संख्याएं, 3 लगातार संख्याएं, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n भैया प्राकृतिक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 1 मान लेते तब तो 0 बन जाता, तो पूरा 0 हो जाता। तो इसलिए n माइनस 1 है तो इसको सब मिनिमम क्या मानेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या मानेंगे 2 मानेंगे। ठीक है, 2 मानेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 1, और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब लगातार संख्याएं, 3 लगातार संख्याएं हमेशा किससे डिवाइड होंगी 6 से। अब n की वैल्यू आप 1 की बजाय कुछ भी मान सकते थे, मान लो 3 मानते आप, तो देखो 3 तो ये क्या होता 2, तो ये क्या होता 3 और 1 4, तो 4 3 12 2 24, 24 किससे कटेगा 6 से। कोई भी वैल्यू मानते तो ये संख्या आपको हमेशा दिखाई पड़ जाएगी किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 6 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है 4, उसी संख्या के वर्ग को, अभी मैंने बताया था कि 7 से भाग दिया जाए तो क्या बचे 4, तो उसी संख्या के वर्ग को यानी कि 4 चौक 16 को 7 से भाग करोगे, 7 दूना 14, शेषफल क्या बचेगा 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, अच्छा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 9999 है ना, 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। कराए में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए, है ना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग जो है भैया वो 307 से विभाज्य हो जाए। तो अच्छा देखो, इसको तो 307 से इसको भाग करके देखा जाए, है ना, तो 307 से भाग करके देखोगे, थोड़ा सा लंबा सवाल है, भाग से करना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो देखो ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 बार जाएगा, 3 सते 21 और 3 त्रिक्का 9, तो ये तो आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 2, हाँ 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ क्या बचा है 9, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 सत्ते 14, ठीक, और 2 3 6, 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 1 गया 7, 7 में से 175, ठीक। तो 307 में से हम क्या करते हैं भैया, अब अगर आप देखो ध्यान से तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि जो 9999 है इसमें 175 जो है, वैसे तो इसका दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा, अगर 175 घटा दें तो 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4, 9 में से 7 गया क्या बचेगा 2, और यहाँ से 9 में से 1 गया क्या बचेगा 8, है ना। और यहाँ से देखो 98 24 जो है ये संख्या क्या होती पूरी पूरी किससे कट जाती 307 से,
ठीक है, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब जो अगला नंबर होगा वो इससे 307 और ज़्यादा होगा, 307 और ज़्यादा होगा, तो 7 4 11 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 8 3 11 9 और 1 10। ठीक, तो यहाँ से देखो 10,131। अब 10,131 जो है वो कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 132 इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या है भैया, ये दूसरा तरीका क्या है कि ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, लेकिन ऐसे भाग करके 307 और 175 का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ये डिफरेंस ही क्या करना पड़ता है, हमेशा जोड़ना पड़ता है, और ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं। मतलब क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को 307 से भाग करोगे, है ना, 307 से क्या करोगे, भाग करोगे, और उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद क्या करोगे, 307 से भाग करने के बाद डिफरेंस दोनों का लेके वही डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आगे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। भाई 5 से भाग करने का नियम आपको पता है, 0 हो या 5 हो तभी संख्या कटती है। तो देखो पहली संख्या क्या आएगी, 5 आएगी, फिर क्या आएगी, 10 आएगी, और 60 के बीच कह रहा है, ध्यान रखना, के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से, इसका मतलब 60 के पहले कौन सी हो जाएगी, 55। तो 5 से 55, 3 से 60 के बीच, अच्छा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो भाई 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो अगर देखा जाए तो जो है इसमें क्या 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम, अच्छा विषम संख्याएं जो 5 से कट जाएंगी। तो भाई ठीक है, 5 से कटने का नियम होता है क्या कि 0 हो या 5 हो, तो 55 माइनस 5 बटे में डिफरेंस कितने का, 5 का प्लस 1, तो 50 माइनस 5 प्लस 1 10 और 11 संख्याएं नहीं आ रही हैं। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। ठीक है, तो भाई 3 से 5 के भी 3 से 60 के बीच ऑप्शन गलत है क्या, 3 से 60 के बीच 5 से कटने वाला पहला 5 आएगा। ओ हो, एक मिनट गलती कर रहे हैं भाई, देखो ये सम नहीं कटेगा ना, जैसे 10 नहीं कटेगा, देखो विषम ही लेना है, तो 10 20 30 40 50 ये नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5 संख्या नहीं कटेंगी, 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 6। यानी कटने वाली कौन कौन सी होंगी, 5 होगी, 15 होगी, 25 होगी, 30 नहीं होगी, 35 होगी, 40 नहीं होगी, 45 होगी, 50 नहीं होगी, कौन सी होगी, 55 होगी। तो 3 3 6 संख्याएं हो जाएंगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वैसे भाई 3 से 60 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 11 होंगी, लेकिन चूंकि हमें केवल विषम बताना था ना, तो विषम संख्याएं तो भाई यही इतनी हो जाएंगी। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। कुछ नहीं करना, 1000 तक 7 से विभाज्य देख लो कितनी हो जाएंगी, 7 1 9 7, 3 10 7 चौक 28, 7 दूना 14, 142। 300 तक देख लो, आप कहोगे सर 7 चौक 28, 2 30, 7 दूना 14, 100 संख्याएं होंगी जो कि क्या हो जाएंगी, 7 से विभाज्य होंगी। मतलब 1000 तक निकाल के उसमें से 300 तक क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः क्या है भैया, विभाज्य है। ठीक, हाँ 468 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो 468 से, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। अब इसको, अच्छा एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगर हम सोचें कि 468 जो है वो किससे कट रहा है, तो देखो एक तो इसमें फैक्टर बन जाएगा, क्या फैक्टर, देखो ये हो जाएगा 3 से कट रहा है, 8 6 14 4 18, हाँ 8 6 14 4 18, यानी कि ये संख्या जो है अंकों का योग क्या है भैया, 18 है। तो 18 है मतलब संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, और किससे कटनी चाहिए, 9 से। तो 2 से तो सारे कट रहे हैं, देखो 9 से कट रहा है, 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया,
8 4 12 6 18, 9 से ये भी कट गया। तो मतलब पहला ऑप्शन तो 9 से कट रहा है। दूसरा ऑप्शन 8 से 14 4 18, 9 से ये भी कट रहा है। मतलब ये तो सारे कट रहे हैं। 8 से 14 4 18, 8 से 14 4 18, 9 से तो सारे कट रहे हैं, 2 से भी सारे कट रहे हैं। तो क्या हमें चेक करना ही पड़ेगा। और कुछ देखो, इसका फैक्टर निकालो। 9 से 9 बचे 45, 1 46, 9 दूना 18, ठीक। यानी कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 गुणे 9, यानी संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, 13 से भी। तो देखो 84 4 से कट जाता है, 86 4 से नहीं कटता, 64 और 68 भी 4 से कट जाता है। यानी अब हमें क्या देखना है, 13 का फैक्टर देखना है। क्या ये संख्या 13 से कट रही है? 13 से कटने का नियम क्या है? 13 से कटने का नियम है भैया, 13 से कटने का नियम क्या है कि डिफरेंस ले लेंगे। 14 में से 9 गया 5, 17 में से 9 गया 8, और ये हो जाएगा आपका 5, 585 ना। 14 में से 9 गया, 9 5 14, 17 में से 9 गया, 9 8 17, यहाँ 5 बचा, 585। 13 चौके 52, 6 58, 13 बचे 65। ये संख्या 13 से कट जा रही है, 9 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है। लेकिन क्या ये, हाँ बस 4 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है और 13 से भी। तो इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं। देखो तीसरा वाला ऑप्शन देखें तो इसका डिफरेंस ले लो। देखो ट्रिपलेट रूल वही याद रखिएगा आप लोग कि 3 अंकों का डिफरेंस लेते हैं। तो ये हो जाएगा 864 और 99, ठीक। डिफरेंस ले लें। 14 में से 9 गया 5, 15 में से 9 गया 6, और ये हो गया 7। 13 से डिवाइड करके देखो, 13 बचे 65, 11 115, नहीं कटेगा, ठीक, नहीं कटेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो 468 हो जाएगा और इसमें से 99 घटाओगे तो ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, 15 में से 9 गया 6, और ये हो जाएगा 369। 13 से 13 दूना 26 और 109 नहीं कटेगा। मतलब पहला ऑप्शन ही भैया किससे कट रहा है? 13 से, 4 से और 9 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका भाग करके देख लेना, जो शेष बचेगा घटा देना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से भी लगा सकते थे भाई, है ना। अब एक सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो इस होमवर्क का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब आपको पता है कि जैसे जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो 2 3 6 से, यानी कि एलसीएम से कटती है। तो वास्तव में 5, 6 और 7 के एलसीएम से जो संख्या कट जाएगी इनके बीच में, वही आपको बताना है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, ठीक। अगला सेशन इसका 25 के बाद जो है और भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेकिन इतना आप लोग देख लीजिए, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।